शिन, शिन टो एंकल, शिन टो एंकल, ये घुटने हैं और ये टो हैं और इसके बीच के क्षेत्र को पिंडलियाँ कहते हैं। शिन, इन पिंडलियों में दो हड्डियाँ होती हैं, टिबिया और फिबुला। रियली टिबिया एंड फिबुला एंड शिन controls different types of disease. For example, strain, stress, kidney problems and other types of disease या अनकम्फर्टेबल। कहने का मतलब ये है कि ये जो पिंडलियाँ हैं इनमें यदि ब्लड का संचार कम होता है तो ऐसी स्थिति में पिंडलियों में दर्द होना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि पिंडलियों का संबंध स्पाइनल कॉर्ड से है, नर्व से है, किडनी से है और रीढ़ की हड्डी जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। हम ठीक से खड़े होते हैं तो पिंडलियाँ इसमें सहायक है, यदि हम चलते हैं तो इसमें पिंडलियाँ ही सहायक हैं। शिन, कहने का मतलब ये है कि शिन इज़ द इम्पोर्टेंस प्लेस ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो इसको एक्टिव करने के लिए एक सूक्ष्म एक्सरसाइज की आवश्यकता नियमित रूप से पड़ती है। जैसे हमें सबसे पहले पाँव के पंजों के सहारे खड़े होना है। इसमें एड़ी मिलानी नहीं है, एड़ियाँ इसमें मिलानी नहीं है, केवल पंजों के सहारे ही हम अप डाउन करेंगे। इस तरह से अप डाउन। पहले तो इसको स्लो स्पीड में करना है। जब शरीर का पूर्ण रूप से बैलेंस बन जाता है तो फिर इसकी गति में तीव्रता या शीघ्रता या रैपिड स्पीड इसको रैपिडली इसको किया जा सकता है। एक तो अप डाउन है और दूसरा 1 by 1 अप डाउन है और तीसरा इस तरह से बेंड करते हुए पूरे शरीर को घुमाते हुए एक घुटना दूसरे घुटने के अंदर जाएगा और ये बीच में यदि हम नीचे से देखें तो भी आकृति बन जाती है। भी आकृति, ये एंकल की भी आकृति बन जाती है, पिंडलियों की भी आकृति बन जाती है, शिन की भी आकृति बन जाती है। और दूसरा इसमें एक घुटना आगे है हमारा, वो तो मुड़ा हुआ है लगभग समकोण में और पिछला पाँव सीधा है, इसका घुटना मोड़ना नहीं है और दोनों पाँव के तलवे कारपेट में ठीक से बिछे हैं, कारपेट से उठाने नहीं है और काफ़ी देर तक इस स्थिति में खड़े रहना है। वापस आने की स्थिति के लिए घुटना तो मोड़ होगा, जो पाँव पीछे गया है वो नीचे तो झुकेगा, लेकिन यहाँ पर घुटने को मोड़ना नहीं है और काफ़ी देर तक इसमें खड़े रहना है। अगला, इस पिंडलियों को एक्टिव करने के लिए ये भी एक एक्सरसाइज है, योग है, जिसमें हमने दोनों पाँव इस तरह से फैला रखे हैं और एक पाँव को दूसरे पाँव से अपोजिट रखते हुए पूर्ण रूप से इसमें हाथों और पाँव को फैला लेना है और हाथ और पाँव को फैलाने के बाद यही क्रम दूसरे पाँव से भी किया जाना है, दूसरे पाँव से भी यही क्रम किया जाएगा। इस तरह से इसमें सावधानी ये रखनी है, सावधानी रखने की ये आवश्यकता है, नहीं तो इसकी उपयोगिता नहीं रह पाएगी। अप डाउन करना है इसको। एक पाँव की एड़ी टो दूसरे पाँव के 4 फिंगर पंजों से स्पर्श कराते हुए केवल एड़ियाँ उठानी है। पंजे तो दोनों पाँव के कारपेट में रुके हैं, लेकिन केवल एड़ियाँ इसमें अप डाउन रहेंगी। दोनों पाँव की एड़ियाँ एक साथ अप करेंगी और एक साथ दोनों पाँव की एड़ियों को तो कारपेट में मिलाना नहीं है, केवल पंजे अप डाउन होंगे और जब एड़ियों की उठी हुई स्थिति में संपूर्ण शरीर को ऊपर की ओर ले जाना है। यही क्रम दूसरे पाँव से भी किया जाना है। पाँव की एड़ी को एक पाँव की टो दूसरे पाँव के पंजों से स्पर्श कराते हुए एड़ी को ऊपर उठाना है